हेलो एवरीवन। क्लास 10th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लिया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से। इसके 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16 के अंतर्गत पूछे जाएंगे उनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से। ये इसका जो पहला क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन एंड ऑफ द लेसन मिसेस पंफ्री सेज दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वाई। तो जब लेसन के अंत में मिसेस पंफ्री ये कहती हैं कि ये सर्जरी की जीत है, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? आंसर है मिसेस पंफ्री सेज दैट द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उन्होंने किसको कहा ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? जो डॉग की रिकवरी हुई, जो उनका डॉग था वो ठीक हो गया इसलिए। और क्यों कहा? बिकॉज हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था। बट ही हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली इन 2 weeks, लेकिन वो मात्र 2 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो गया। इसलिए जो है मिसेस पंफ्री ने खुश होकर कहा कि ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। चलिए नेक्स्ट है, distinguish between Mrs. Pumphrey's method and Mr. Harriet's method in looking after the dog. Whose method could be regarded as better of the two and why? तो एक मिसेस पंफ्री हैं जो कि डॉग की मालकिन हैं और हैं डॉक्टर मिस्टर हैरियट। चूँकि वो डॉक्टर हैं तो आप ये बताइए कि किसका जो मेथड था वो डॉग को ठीक करने का सही था। तो नेचुरली ये जो डॉक्टर थे मिस्टर हैरियट, इनका जो मेथड था वो बेटर था। क्यों? क्योंकि मिस्टर हैरियट अंडरस्टूड द काज एंड रेमेडी ऑफ द डिजीज़, क्योंकि वो जानते थे कि इस डॉगी की बीमारी का क्या कारण है। जो डॉगी की मालकिन है मिसेस पंफ्री, उनको लगता था कि ये बीमार होने के कारण कुछ खा नहीं रहा है, तो वो उसको और ज़्यादा खिला रही थी। जबकि डॉक्टर जो मिस्टर हैरियट थे वो ये जानते थे कि ये ज़्यादा खाने की वजह से ही बीमार पड़ा है, इसलिए उन्होंने उसका फूड कट किया, उसको पानी वानी पिलाया। इसलिए उनका जो मेथड था उनको बीमारी का कारण भी पता था और उन्होंने उसका सही से इलाज भी किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वॉज ट्रिकी आल्सो टू बी ब्लेम्ड इन मोर वेज देन वन। तो क्या ये जो बीमार हुआ ट्रिकी, इसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है क्या? यस, ट्रिकी वॉज अ ग्रीडी डॉग। ये बहुत लालची डॉग था। ही नेवर बिलीव्ड इन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो बिल्कुल करता ही नहीं था, चलता तक नहीं था। सो शी वॉज ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड फॉर हिज प्रेजेंट कंडीशन। इसलिए उसकी जो मालकिन थी वो लाड़ करती थी तो वो तो दोषी हैं ही, लेकिन ये खुद भी चूँकि कभी भी खाने को इनकार नहीं करता था, इसलिए ये भी दोषी है अपनी बीमारी के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू ट्रिकी बाय डॉक्टर हैरियट। तो जो ट्रिकी था डॉग, उसको डॉक्टर हैरियट ने क्या इलाज किया? तो डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी के लिए कोई मेडिसिन, कोई सर्जरी, कुछ नहीं किया। विदाउट मेडिसिन और सर्जरी उसको ट्रीट किया। उन्होंने क्या किया? उसका फुट कट किया और उसे प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीने को दिया उसको, तो उससे उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो इस तरीके से डॉक्टर हैरियट ने उस ट्रिकी को ठीक किया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अ थीफ से स्टोरी। इसका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर हरीज रिएक्शन टू द प्रॉस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन? डू दे चेंज ओवर टाइम? व्हाट मैक्स हिम रिटर्न टू अनिल? तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि हरी सिंह जो था, जो कि चोर था, वो एजुकेशन क्यों लेना चाहता था और क्या उसका ये इरादा बाद में बदला? क्यों बदला? तो सबसे पहले तो ये जो हरी सिंह था वो क्यों पढ़ना चाहता था? टू बिकम अ मोर कनिंग थीफ। वो सोचता था मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो और अच्छे से लोगों को बेवकूफ़ बना पाऊंगा, तो इसलिए वो सीखना चाहता था पढ़ाई। लेकिन लेटर ऑन ही वॉन्ट्स टू अर्न रिस्पेक्ट इन लाइफ। लेकिन बाद में वो चाहता था कि वो भी जीवन में सम्मान हासिल करे। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डज नॉट अनिल हैंड द thief ओवर टू द पुलिस? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? इन वॉट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स?
तो अनिल ने चोर को पुलिस के हाथों क्यों नहीं सौंपा? आपको क्या लगता है, क्या लोग ऐसा करते हैं या अनिल और लोगों से क्यों अलग हैं? तो अनिल ने क्या किया? डजंट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस। क्यों नहीं हैंड ओवर किया? बिकॉज ही रियलाइज दैट हरी हैड लर्न हिज लेसन एंड हैड चेंज फॉर द बेटर। क्योंकि वो समझ गया था कि अनिल को उसका सबक मिल गया है और अब वो हमेशा के लिए बदल गया है, इसलिए उसने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया। Do you think it's significant detail in the story that Anil is a struggling writer? Does this explain his behavior in any way? तो आपको क्या लगता है, ये जो अनिल है ये स्ट्रगलिंग राइटर था? कैसे पता चलता है? तो आंसर है कि यस, वो स्ट्रगलिंग राइटर है क्योंकि जो उसकी लाइफ स्टाइल थी वो बहुत ही सिंपल थी और जो उसकी इनकम थी वो बहुत ही इर्रेगुलर थी। तो यदि अगर वो अच्छा कमाता तो निश्चित रूप से उसका लाइफ स्टाइल कुछ अलग होता, और जो उसकी इनकम थी कि कभी मिलते थे कभी पैसे उसको नहीं मिल पाते थे, तो अगर वो एक इस्टेब्लिश राइटर होता तो ऐसा उसके साथ नहीं होता। इसका मतलब है कि वो स्ट्रगलिंग राइटर था। अगला हम देखते हैं व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन। तो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हुई थी? तो ये जो साइंटिस्ट का रूम था, जब वहाँ पर उनके मकान मालकिन जाते हैं तो क्या देखते हैं वो कि देयर वाज नो वन इन द रूम, कमरे में कोई भी नहीं था। फिर जो मिसेस हॉल थी, जो मालकिन थी, वो उन्होंने क्या सुना? लिसन द स्निफ, उन्होंने ये आवाज़ सुनी और फिर क्या देखा? द हेट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप। अब जो बेड पर जो हेड पड़ा हुआ था वो क्या हुआ? उछला एंड क्रैश्ड इनटू हर फेस, और वो एकदम से आकर उनके चेहरे पर गिरता है। तो ये बड़ी अजीब सी घटनाएं घटी कि कोई व्यक्ति था नहीं, दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये सब हो रहा था। अगला है हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। आप ग्रिफिन को साइंटिस्ट के रूप में कैसे असेस करेंगे, क्या मूल्यांकन करेंगे? तो हम तो यही कहेंगे कि ग्रिफिन वॉज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट, सच्चा वैज्ञानिक नहीं था, क्योंकि ही मिसयूज्ड हिज इन्वेंशन। उसने अपनी जो आविष्कार किए, वो इंटेलिजेंट तो था, उसका आविष्कार बहुत बढ़िया था, लेकिन उसने अपने आविष्कारों का दुरुपयोग किया, इसलिए वो एक अच्छा सही साइंटिस्ट नहीं था। Would you like to become invisible? What advantage and disadvantage do you foresee if you did? तो ये तो आप मन से भी लिख सकते हैं कि क्या आप इनविजिबल होना चाहते हैं, आपको क्या फ़ायदे नुकसान दिखते हैं इसमें। तो ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम इनविजिबल रहें, इसलिए हमने आंसर यही लिखा है कि यस आई वुड लाइक टू बिकम इनविजिबल। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अदृश्य हो सकूँ। इट वुड बी अ यूनिक एंड एडवेंचरस एक्सपीरियंस, बढ़िया अनुभव होगा। हाँ, और लेकिन हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे साइंटिस्ट की तरह से, बल्कि हम क्या करेंगे? आई वुड हेल्प द पुलिस एंड द पुअर। हम इससे पुलिस की मदद करेंगे कि भाई उनको जो भी अपराधी हैं वो पकड़वा दें, जो छुपे बैठे रहते हैं, और जो गरीब लोग हैं जिनको कुछ मिल नहीं पाता है बेचारे, उनको हम मदद करेंगे। अगला हमारा लेसन है द नेकलेस। द कोर्स ऑफ द लॉयजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट। तो जो लॉयजल है उसकी लाइफ पूरे तरह से चेंज हो गई थी नेकलेस के कारण। तो क्यों, क्या चेंज हुआ था? तो आंसर है कि उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने उनका नेकलेस खो गया जो लिया था उन्होंने उधार, तो उसको उन्होंने पे करने के लिए उनको इतने पैसे चुकाने पड़े, इसके लिए उन्होंने क्या किया? दे सेंट अवे द मैड। उन्होंने सबसे पहले तो जो मैड थी उसको हटा दिया। चेंज दियर हाउस, उन्होंने अपना घर चेंज कर लिया, और इसके अलावा शी डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क बाय हरसेल्फ, और उसने अपने घर के काम खुद करना शुरू कर दिया। अगला है व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डास रूइन, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। तो मैटिल्डा के बर्बाद होने का क्या कारण था और वो उससे कैसे बच सकती थी? तो आंसर है द काज ऑफ मैटिल्डास रूइन वॉज हर डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। तो ये
भाई इसने हार भी इसीलिए लिया था क्योंकि ये हमेशा अपने आप को बेहतर दिखाना चाहती थी, रिच दिखाना चाहती थी, जो था उसमें संतुष्ट नहीं थी। तो इसके बर्बाद होने का कारण यही था कि वो अपनी जीवन से असंतुष्ट थी। शी कुड हैव अवॉइडेड इट बाय बीइंग कंटेंट विद व्हाट शी हैड। वो इससे बच सकती थी यदि वो जो उसके पास था उसमें वो संतुष्ट रहती। नेक्स्ट हमारा लेसन है भोली। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली के टीचर ने उसका लाइफ चेंज के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर है कि हर टीचर एग्री ट्रीटेड हर काइंडली। उसकी टीचर बहुत प्यार से उससे ट्रीट करती थी। शी ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू ए कॉन्फिडेंट पर्सन। उन्होंने उसे एक कॉन्फिडेंट पर्सन में चेंज किया जो अच्छे से पढ़ सकता था, लिख सकता था और यहाँ तक कि वो क्लियर बोलने भी लगी, क्योंकि आपको पता है कि भोली हकला कर बोलती थी। लेकिन बाद में टीचर ने उसको इतना कॉन्फिडेंस दिलाया कि वो अच्छे से बोलने भी लगी। Why did Bholi at first agree to an unequal match? Why did she later reject the marriage? What does it tell about her? तो भोली पहले तो शादी के लिए तैयार थी, फिर उसने मना कर दिया। तो आपको क्या पता चलता है इससे? देखिए, भोली ने शादी करने के लिए क्यों हाँ किया था? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की विश को पूरा करना चाहती थी। लेकिन बाद में क्यों रिजेक्ट किया उसने? क्योंकि जो ब्राइड ग्रूम था, जो दूल्हा था, उसने दहेज मांगा। और इससे हमको ये पता चलता है कि भोली को जो है अपने अधिकारों की जानकारी थी। वो बिल्कुल डरपोक नहीं थी और वो अपने अधिकारों के प्रति सजग थी। अगला क्वेश्चन है, भोलीज रियल नेम इज सुलेखा। वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगनिंग। तो भोली का जो रियल नेम था वो था सुलेखा, ये हमें पहले ही बताया गया। लेकिन only in the last but one paragraph of the story is Bholi called Sulekha again. Why do you think she is called Sulekha at the point in the story? तो उसका नाम सुलेखा था लेकिन हर जगह भोली कहा गया, लेकिन लास्ट में फिर उसे सुलेखा कहा गया। ऐसा क्यों? तो आंसर है कि भोली का अर्थ होता है कि सिंपलेटन, बहुत ही सरल जो होता है उसे भोला कहा जाता है। और जो लास्ट में है भोली चेंज पर्सनालिटी, भोली की पर्सनालिटी चेंज हो गई और कॉन्फिडेंस आ गया उसमें, तो इसलिए आथर ने उसे सुलेखा कहा, क्योंकि अब वो इतनी भोली या इतनी नासमझ नहीं थी, इसलिए उसे सुलेखा नाम कहा गया। अगला क्वेश्चन है, भोलीज टीचर हेल्प्ड हर ओवरकम सोशल बैरियर्स बाय इनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग हर। भोली की टीचर ने उसको सोशल बैरियर पार करने के लिए इसको इनकरेज किया। हाउ डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स चेंजिंग द सोशल एटीट्यूड इलस्ट्रेटेड इन दिस स्टोरी। तो आप कैसे इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं? तो जिस तरह से भोली की टीचर ने किया, ऐसा हम भी सोच सकते हैं कि हम भी चेंज ला सकते हैं। कैसे? क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता ला। और वी शुड मोटिवेट चिल्ड्रन टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड। क्योंकि भोली जिस तरीके से दहेज के लालचियों से सामना कर सकी, इस तरीके से हमको भी चिल्ड्रंस को मोटिवेट करना चाहिए कि वो भी आउटसाइड वर्ल्ड को फेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्वेश्चंस। और एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँगी कि ये तो सब क्वेश्चन बैंक के हैं, लेकिन इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है पहला, और फिर इसमें इसका ये सेकंड क्वेश्चन, और इसमें ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। फिर है नेकलेस का और ये, और भोली की टीचर वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान में रखिए, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आप सारे क्वेश्चंस को अगर पढ़ लेंगे तो आप वैसे भी लिख पाएंगे। थैंक यू।